सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आप देखने जा रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। और आज शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर जिन्ना के मुल्क में न्यूक्लियर जंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और इसी वजह से इमरान खान और बाजवा की युद्ध वाली सनक भी हिलोरे मारने लगी, जिसके चलते पाकिस्तान नया एटमी हथियार तैयार कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बारूद खाने में जिस विध्वंसक को बनाया गया है वो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क में तबाही ला सकता है। उसके प्रहार से दुश्मन की जमीन थर्रा सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि भले ही इमरान और बाजवा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए एटमी हथियार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का वजूद मिटने की पूरी गारंटी है। हर बार जंग में मौत खाने वाला पाकिस्तान फिर कैसे पिटेगा, इस रिपोर्ट को देखकर समीकरण आपकी समझ में आ जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर जबरदस्त तनातनी मची है। लगातार बढ़ती हाई टेंशन इस बात की आशंका बढ़ा रही है कि किसी भी वक्त दो मुल्कों के बीच जंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए दोनों देशों के बीच होने वाला युद्ध प्रचंड होगा। मगर इस बार जंग टैंक, तोप, आर्टिलरी के साथ नहीं बल्कि परमाणु हथियारों के जरिए लड़ी जा सकती है, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी देता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर जितने भी नेता हैं वो कैमरों के सामने आकर एटमी हमले की धमकी देते थे। मगर इस बार पड़ोसी दुश्मन विध्वंसक न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटा है। यकीन ना हो तो अंग्रेजी अखबारों में छपी इन हेडलाइंस को देखिए। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है। दशकों से दोनों देशों की फौज आमने सामने है, विस्फोटक हथियारों के साथ। हालांकि कई बार पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली हरकतें भी होती हैं, कभी सीज फायर का उल्लंघन तो कभी आतंकियों की घुसपैठ। मगर इस बार इमरान खान और बाजवा हमारे मुल्क के खिलाफ आसमानी साजिश का खाका तैयार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इमरान और बाजवा लगातार न्यूक्लियर हथियारों की खेप बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन को तैयार किया है। अब तक बाबर मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अब बाबर 3 मिसाइल को आसमान से भी दागा जा सकता है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान को बाबर से लैस किया है। इसके अलावा फ्रेंच फाइटर जेट मिराज में भी बाबर का एडवांस वर्जन लगाया गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान में बाबर मिसाइल को हत्व-7 नाम से भी जाना जाता है। ये मिसाइल मीडियम रेंज की टर्बोजेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बाबर मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने कई एटमी प्लांट के पास हत्व-7 मिसाइल को भी तैनात कर रखा है, ताकि इस किलर वेपन के जरिए परमाणु अटैक किया जा सके। आखिर पाकिस्तान को बाबर मिसाइल पर इतना गुमान क्यों है, ये भी जान लीजिए। हत्व-7 तेज रफ्तार के साथ टारगेट पर हमला करती है, जिसकी मारक क्षमता करीब 350 से 700 किलोमीटर तक है। बाबर मिसाइल 450 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। बाबर मिसाइल की कुल लंबाई करीब 6.2 मीटर तक है। बाबर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को F-16 और मिराज फाइटर जेट में लैस करने का मतलब साफ है। पाकिस्तान अब परमाणु युद्ध की तैयारी में पूरी शिद्दत से जुटा है। असल में पाकिस्तान को लगता है कि उसकी एटमी तैयारी से भारत दहल जाएगा, खौफ खाने लगेगा। लेकिन यह वहम पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस F-16 फाइटर जेट और बाबर मिसाइल के दम पर घमंड पाले बैठा है, हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है। असल में पाकिस्तान के इन हथियारों की बैटल ग्राउंड में कोई भी साथ नहीं, क्योंकि जिस जंगी तैयारी में इमरान और बाजवा जुटे हैं उसे पलक झपकते ही भारत के 2 विध्वंसक तबाह कर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान सोच रहा है कि उसने F-16 लड़ाकू विमान और बाबर मिसाइल को एक साथ लाकर डेडली कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जिस F-16 को वो अपना सबसे बड़ा प्राइड मानता है, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है, लेकिन अमेरिका से आया पाकिस्तान का ये आसमानी सिकंदर राफेल के आगे धुआं हो जाएगा। क्योंकि दुनिया ये बखूबी जानती है कि राफेल दमदार आसमानी शिकारी है। इस जंगबाज के आगे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान की कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि अटैकिंग स्किल से लेकर बारूदी ताकत तक राफेल हर मोर्चे पर F-16 से 20 नहीं 21 है।
वहीं अगर बात बाबर मिसाइल की करें तो इसका खात्मा करने के लिए हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल मिशन पर है। बस एक इशारा मिला, बाबर मिसाइल के साथ साथ F-16 की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। भले ही पाकिस्तान की तैयारी युद्ध के संकेत दे रही है, लेकिन सीडीएस ने पहले ही तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। दुश्मन मुल्क को चेतावनी भी दी है, अगर दुस्साहस करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं, बहुत भयानक और विनाशकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन और अमेरिका में तल्खी के बीच एक अमेरिकी अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि चीन ने रेगिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल रखने के 100 नए ठिकाने बनाए। गुप्त ठिकानों पर रखी गई चाइनीज मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन लगातार एटमी हथियार तैयार कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हवा से दागी जाने वाली नई परमाणु मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। नई मिसाइल AGM-86B एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा घातक होगी, इससे भी ज्यादा विध्वंसक, इससे भी ज्यादा विनाशक और इससे भी ज्यादा संहारक मिसाइलें बना रहा है अमेरिका अपने जानी दुश्मनों के सर्वनाश के लिए। सुपर पावर अमेरिका अपने आभा मंडल को अखंड रखने के लिए अग्नि बाणों की नई खेप तैयार कर रहा है। ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो चीन की चौहद्दी लांघकर आसमान से प्रहार करने में सक्षम हो। टारगेट ड्रैगन, आसमान में USA का नया वेपन। नई परमाणु मिसाइल रेडलैंड में लाएगी प्रलय। चीन के 100 सीक्रेट अड्डे पेंटागन के रडार पर। किस रेगिस्तान में चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल रखने के लिए 100 ठिकाने बनाए, कैसे वो अमेरिका के रडार पर आया, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए अमेरिका कैसे नया एटमी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। अमेरिका ने रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच हवा से दागी जाने वाली नई परमाणु मिसाइल बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। इसके लिए अमेरिकी वायुसेना ने हथियार निर्माता कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज के साथ $2 बिलियन यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इस मिसाइल परियोजना को LRSO के नाम से भी जाना जाता है। एयर लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को विकसित करने का काम साल 2027 तक पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद इसे मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। LRSO प्रोग्राम के जरिए बनी मिसाइल 1980 के दशक की AGM-86B एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की जगह लेगी। ये मिसाइल इस वक्त अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, जो अमेरिका को हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने की ताकत देता है। इस हथियार को अमेरिकी वायुसेना के B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस, B-2 स्पिरिट और B-21 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर पर तैनात किए जाने की योजना है। दूसरे वेपन सिस्टम के उल्टा इस मिसाइल को पहले तैनात किया जाएगा, बाद में इसको और उन्नत बनाने के लिए ट्रायल किए जाएंगे। इसी साल फरवरी में अमेरिका ने पुराने पड़ते मिनटमैन 3 मिसाइल के बेड़े को बदलने की कवायद भी शुरू की थी। अब नई न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की तैयारी है। अमेरिका 7 लाख करोड़ की ऐसी महाविनाशक परमाणु मिसाइल खरीद रहा है, जिससे पल भर में बीजिंग तबाह हो सकता है। ब्लूमबर्ग और आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अमेरिका बेहद ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने के लिए लगभग $100 बिलियन खर्च करने वाला है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ये वेपन्स साल 2029 तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। देश की सुरक्षा और अमेरिका के दुश्मनों की बढ़ती ताकत को देखते हुए पेंटागन ने इस डील को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब ड्रैगन के साथ टेंशन बेहिसाब बढ़ी हुई है। चीन भी अपनी क्षमता में इजाफा करने में जुटा है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए PLA और चाइनीज वैज्ञानिकों की फौज जुटी हुई है। असल में चीन अपने J-16 लड़ाकू विमान को ड्रोन के साथ जोड़कर उड़ाने की तकनीक पर काम कर रहा है। अगर ये टेस्ट कामयाब रहा तो चीन अपने लड़ाकू विमानों को बिना पायलट की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उड़ाने में सक्षम होगा। दरअसल चीन की ड्रोन सेना के साथ नजर आए J-16 फ्लैंकर लड़ाकू विमानों की गुत्थी को आखिरकार विशेषज्ञों ने सुलझा लिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन इन दिनों लड़ाकू विमानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेस्टिंग कर रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द,
डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो आने वाले दिनों में J-16 लड़ाकू विमान को किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे युद्ध के दौरान पायलट की जान का रिस्क कम होगा और हवाई क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों की इस संभावना से अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे लड़ाकू विमानों को उड़ाने की तकनीक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं। 1 जून 2021 को चीन के शिनजियांग प्रांत के मालन के पास बने एक सीक्रेट टेस्टिंग साइट पर प्लैनेट लैब सैटेलाइट ने ड्रोन्स के साथ लड़ाकू विमान की तस्वीर ली थी। इस फोटो में बेस पर परीक्षण किए जा रहे विभिन्न ड्रोनों का एक लाइनअप दिखाया गया है। इस तस्वीर में दिखने वाले हर एक ड्रोन को पहले ही पहचाना जा चुका है। इन ड्रोन्स को एक विशाल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैंगर के पास खड़ा किया गया है। यह हैंगर एयरबेस के पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है। ड्रोन्स के बीच एक लड़ाकू विमान भी था। उस लड़ाकू विमान की पहचान J-16 फ्लैंकर के नाम से की गई है। वैसे तो चीन के विमान अक्सर इस एयरबेस पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ड्रोन के साथ मानव युक्त विमान को देखा गया हो। जानकारों की माने तो चीन लड़ाकू विमानों को ड्रोन के साथ उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है या फिर लड़ाकू विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर उड़ाने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो चीन अपने उत्तर पश्चिमी शहर यूमेन के नजदीक स्थित रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रखने के 100 नए भूमिगत ठिकाने बना रहा है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस कदम से संकेत मिलता है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में विस्तार कर रहा है। चीन के 119 ठिकाने पहले से ही जानकारी में हैं, जहां पर उसकी ICBM रखी हो सकती है। उसकी ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम हो सकती है। माना जाता है कि चीन की सभी ICBM परमाणु हथियारों से लैस है। जिस इलाके में भूमिगत ठिकाने बनाने का काम चल रहा है वो बीजिंग से 2100 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक माना जा रहा है कि चीन के पास 250 से 350 परमाणु हथियार हैं और इन्हें तैयार करके वो शांत बैठा है। लेकिन नए भूमिगत ठिकानों के निर्माण से स्पष्ट हो गया है कि चीन अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी अपनी एटमी ताकत में इजाफा कर रहा है। ऐसी एटमी मिसाइल बना रहा है जो 2500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। जाहिर है कि ड्रैगन को ध्यान में रखकर ही अमेरिका नया विध्वंसक और विनाशक हथियार तैयार करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके लंबे लंबे टूर करते हैं, लेकिन कई बार कुदरत अपना ऐसा रूप भी दिखाती है जिसे देखकर सांसें अटक जाती हैं। कुदरत का रौद्र रूप यह साबित करता है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, विज्ञान के सहारे किसी भी मशीन को बना ले, लेकिन वो कुदरत पर काबू नहीं पा सकता। आग लगती है तो सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी में ही आग लग जाए तो फिर क्या किया जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे समंदर से लेकर पहाड़ तक प्रकृति के गुस्से की आग नजर आ रही है। चारों तरफ विशाल समंदर और बीच में आग का गुबार। शांत पहाड़ों के बीच एक चोटी से फूटता लावा, शहर के बीच से खिसकती जमीन और मलबे का सैलाब। 3 अलग अलग तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुदरत कितनी शक्तिशाली है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते वो भी मुमकिन है। पानी में आग लग सकती है, सालों पुराना पहाड़ कीचड़ में तब्दील हो सकता है। सबसे पहले हैरान करने वाली ये तस्वीरें देखिए। पानी के बीच आग का गोला। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है। सच तो ये है कि पानी के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? आप कहेंगे कि इस समंदर के नीचे मौजूद किसी ज्वालामुखी की तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं। समंदर में आग बुझाने वाले जहाज यहाँ समंदर के पानी को ही खींचकर आग पर डाल रहे हैं, लेकिन दहशत देखिए, आग के करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। आग इतनी खौफनाक है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। समंदर में पानी के बीच आग ने अपनी खास जगह बना ली और आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। हैरान करने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कुदरत के इस चमत्कार को आई ऑफ फायर कहा जा रहा है।
ये घटना मैक्सिको की खाड़ी में हुई है। आग लगने की वजह पानी के बीच मौजूद पाइपलाइन से गैस की लीकेज है। पाइपलाइन मैक्सिको की सरकारी पेट्रोल कंपनी की। पानी में करीब 5 घंटे तक आग धधकती रही। बाद में गैस की सप्लाई रोककर आग बुझा दी गई। आग के आगे पानी की ताकत कमजोर साबित हुई तो वहीं जापान में पानी ने पहाड़ को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। लैंडस्लाइड की ऐसी भयानक तस्वीरें बहुत कम ही सामने आती। यहाँ जिस जगह पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर बिखर गया वो एक रिहायशी इलाका है। हजारों लोग इस जगह पर रहते हैं। यहाँ कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही थी और पहाड़ पर दरारें पड़ रही थी। अब अचानक मिट्टी धंसने लगी और फिर मलबे के सैलाब ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। गाड़ियां बह गई, मकान ढह गए और जो सही वक्त पर नहीं भाग सके वो तमाम लोग अब लापता है। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिम में आतिम शहर में हुई इस लैंडस्लाइड के बाद से 19 लोग लापता हैं। पूरे जापान में इन दिनों बारिश हो रही है। शनिवार को अतामी शहर में अचानक मिट्टी धंसने लगी। अतामी शहर का ये इलाका एक ढलान वाले इलाके पर बसा हुआ है। मिट्टी धंसने से लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई। लोग इलाके से दूर भागे, लेकिन अचानक मिट्टी, बुलडोजर और पत्थर के टुकड़ों का सैलाब आ गया। बिजली के खंभे उखड़ गए। ढलान की वजह से मलबे के सैलाब की रफ्तार तेज थी, इसलिए मकान भी ढहने लगे। कुछ ही मिनटों में एक बड़ा इलाका बर्बाद हो गया। अब इसके आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलीपींस में भी दहशत है। वजह लाल ज्वालामुखी। बेहद सक्रिय रहने वाला ये ज्वालामुखी फिर धुआं उगल रहा है। चेतावनी दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ से लावा फूट सकता है। धुआं और राख लगातार इलाके में फैल रहा है और लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। ज्वालामुखी को लेकर सटीक भविष्यवाणी करना नामुमकिन है, लेकिन ज्वालामुखी के तेवर से बड़े खतरे का सिग्नल मिल रहा है। आसमान में राख फैलने की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। निगरानी लगातार जारी है और फिलहाल कोशिश यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर सुलग रहा है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे बड़ा ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी 7 लाख साल पुराना है और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। हर साल करोड़ों टन लावा और 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड माउंट एटना ज्वालामुखी से निकलती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कलेजा पत्थर का हो जाना, यह कहावत किसी इंसान पर सटीक बैठ सकती है, लेकिन क्या जीता जागता इंसान कभी पत्थर बन सकता है? यकीनन नहीं। मगर एक ऐसा ही वाकया ब्रिटेन से सामने आया है, जहां 5 महीने की एक बच्ची धीरे धीरे पत्थर जैसी होती जा रही है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने मासूम को जकड़ा है, जिसके बाद उसके शरीर के कई हिस्से अकड़ चुके हैं। यह दर्दनाक रिपोर्ट आपका दिल दहला देगी। हंसती मुस्कुराती इस बच्ची की तस्वीर किसी का भी मन मोह सकती है, क्योंकि ये मासूम हूबहू किसी एंजल की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि बच्ची की ये मुस्कान, उसका यूं खिलखिलाना किसी भी वक्त बंद हो सकता है, क्योंकि 5 महीने की इस मासूम को ऐसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके चलते ये बच्ची गुजरते वक्त के साथ पत्थर की शक्ल ले सकती है। लेक्सी रॉबिन्स, यही नाम है इस बच्ची का। ब्रिटेन की रहने वाली इस बच्ची को फाइब्रोडिस्प्लेसिया प्रोग्रेसिवा नाम की बीमारी ने अपना शिकार बनाया है। लेकिन इस बीमारी के चलते बच्ची का शरीर पत्थर में कैसे बदल सकता है, ये जानने के लिए आप बच्ची की इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल खतरनाक बीमारी के चलते बच्ची के हाथ और पैरों की हड्डियां लगातार बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ और पैर का अंगूठा लगातार सिकुड़ रहा है, क्योंकि इस जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते बच्ची के शरीर के अंदर मांस और कोशिकाएं खत्म हो रही हैं और इनकी जगह हड्डियां लेती जा रही हैं। ये पैदाइशी बीमारी है और ये रोग बढ़ती जाती है उम्र के साथ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो बीमारी है, इसका जो असर है शरीर पे वो भी बढ़ता जाता है। हड्डियों के चारों तरफ जो हमारे सॉफ्ट मांसपेशियां हैं, जिसको सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें ये
ऑसिफिकेशन होने लगता है और ये बोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, बोन का रूप अख्तियार कर लेते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसी साल 31 जनवरी को बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के वक्त तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी बच्ची के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होता रहा। अप्रैल महीने में जब बच्ची का एक्सरे करवाया गया तो हाथ और पैर के अंगूठे में डबल जॉइंट दिखाई दी। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने बच्ची के पूरे शरीर की जांच की तो इस बीमारी की पुष्टि हुई। लाखों में, जैसे बताया गया भाई 20 लाख में एक होगा, और अभी तक कोई रिपोर्टेड संख्या है इनकी 1500 और करीब 900 लोग जीवित हैं। तो ये जब इस पर अनुसंधान हुए तो ये पता लगा कि ये एक जीन में म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम 2 पे, 2q2324, जिसमें बोन मॉर्फोलॉजिक जो चेंजेस हैं वो सिग्नलिन पाथवे होता है, वो इफेक्ट हो जाता है। डॉक्टरों की माने तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी लाइलाज बीमारी भी उसी रफ्तार से बढ़ सकती है, जिसके बाद शायद बच्ची चल फिर भी नहीं पाएगी, खाने पीने में भी उसे दिक्कत होगी। जहां तक कि बच्ची को किसी तरह की वैक्सीन देना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि शरीर के कई अंगों में मांस भी खत्म हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वाकई कुदरत से ज्यादा शक्तिशाली धरती पर कुछ नहीं। अगर वो नाराज हो जाए तो कई देशों को एक साथ तबाह करने का मादा रखती है। फिलहाल कुदरत का कहर कैरेबियाई देशों पर टूट रहा है। वहां आए एल्सा तूफान की वजह से सैकड़ों मकान धराशायी हो गए और तूफान के चलते हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यही नहीं, सड़कों से लेकर घर मकान तक सब जलमग्न हो गए। भीषण तूफान, समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, उखड़ चुके पेड़, धराशायी मकान, सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी। बर्बादी की तस्वीरें पूर्वी कैरेबियन देशों से आई, जहां एल्सा तूफान ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। तूफान ने लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी। सरकार ने स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, व्यवसाय और हवाई अड्डे सब बंद कर दिए हैं। तूफान एल्सा अटलांटिक सीजन का पहला तूफान है, जिसने पहली बार पिछले 60 सालों में बारबाडोस में दस्तक दी। अब ये भारी बारिश और हवाओं के साथ दूसरे द्वीप सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस की ओर बढ़ रहा है। ये देश पहले ही ज्वालामुखी विस्फोटों से उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है। खबर ये भी कि तूफान फ्लोरिडा की तरफ से आगे बढ़ रहा है। वैसे तूफान जिस कैरेबियाई देश से भी गुजर रहा है, तबाही के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये तूफान से मची उसी तबाही के निशान है। हर तरफ घरों का मलबा बिखरा पड़ा है। तूफान कितना शक्तिशाली, इसका अंदाजा औंधी पड़ी गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के चलते कई दर्जन मकान ढह गए, कई पेड़ उखड़कर घरों पर गिर गए, स्कूल और घरों की छत ढह गई। वैसे एल्सा तूफान का केंद्र डोमिंगो से लगभग 815 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में था। मियामी की सरकार के मुताबिक तूफान की अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। तूफान के चलते हुई जबरदस्त बारिश ने भी कैरिबियाई देशों को पानी पानी कर दिया। पार्क हो या सड़क या फिर घर के भीतर, कमोवेश एक जैसा ही हाल है। हर जगह पानी ही पानी मौजूद है। जहां कई जगह बारिश के चलते सड़क धंस गई, गाड़ियां फंस गई। तूफान के दौरान बारबाडोस के अधिकारियों को रेस्क्यू के लिए कई फोन है। घरों में फंसे परिवारों, घरों के ढहने, बिजली और पानी की सप्लाई के बंद होने के बारे में कहा गया। हालांकि गनीमत रहे कि गंभीर चोट या मौत की कोई खबर नहीं है। आपदा की इस घड़ी में सरकार ने आम लोगों से भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा है, अपने घरों को खोलने की अपील की है। इस तूफान का असर क्यूबा के कई शहर कोमागू, ग्रानमा, गुवातानोमा, लास ट्यूनास और सेंटियागो डी क्यूबा में भी देखने को मिला। यहाँ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तूफान कमजोर पड़ रहा है और आगे की ओर बढ़ गया है, लेकिन तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गूगल मैप की वजह से कई सीक्रेट्स आए दिन बाहर आते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले गूगल मैप की वजह से ही कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के बीच में कई टैंक मौजूद होने का राज खुल गया था। इस बार सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की चाल बेनकाब हो गई। दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक गुप्त गांव बसाया है
कैसा है चीन का गुप्त गांव और वहां की डराने वाली हकीकत क्या है, आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यही उस गांव की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर चीन के विस्तारवादी चरित्र की व्याख्या कर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन का वो सीक्रेट गांव जिसे ड्रैगन ने दुनिया से छिपाकर बसाया है। चीन के इस रहस्यमयी गांव के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिचुआन प्रांत में बसाया गया है। रिपोर्ट की माने तो इस अजीबोगरीब गांव को याकेआंदो नाम से जाना जाता है। यहाँ कई बुद्धिस्ट, भिक्षु और नन को बसाया गया है। साथ ही तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई गई है। इस गांव को काफी घना बनाया गया है, लेकिन इमारतें छोटी रखी गई हैं। इस वजह से ये मॉडल टाउन नजर आ रहा है। बीजिंग के पारोदी पातशाह के आदेश पर बसाए गए इस गांव के बारे में जानकारियां गुप्त रखी गई थी, लेकिन गूगल मैप की वजह से चीन का सीक्रेट गांव लोगों की नजरों के सामने आ गया। जब इंटरनेट पर चीन के इस गांव की तस्वीर पहली बार सामने आई तो लोगों ने इसे फेक बताया, लेकिन चीन की झूठी चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे चीन के इस नए गांव के बारे में विस्तार से सारी जानकारी सार्वजनिक हो गई। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि याकेआंदो नाम के इस गांव को 2001 में ही बसाया गया था, लेकिन अब जब तस्वीर सामने आई है तो इसका जिक्र शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि यारचेन गांव में 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। कथित तौर पर एक समय में दुनिया में सबसे बड़ा मठ माना जाता था। मई 2019 में यारचेन गार के लगभग 7,000 निवासियों को कथित तौर पर हटा दिया गया था, जिसके बाद के महीनों में 3,000 ननों के आवास भी नष्ट कर दिए गए थे। इसके बाद अब इस गांव को बसाया गया है। आसमानी कैमरों की वजह से तमाम देशों के सीक्रेट बाहर आते रहते हैं। एक बार फिर सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के विस्तारवादी चाल की पोल खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और अब खबर टोक्यो से। टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने में चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन इस बीच दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन पर एक बार फिर संकट मंडराने लगा है। टोक्यो में कोरोना की रफ्तार अचानक बढ़ गई है। ऐसे में एक्सपर्ट चेतावनी देने लगे हैं कि ये खेल जापान और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की नई लहर का कारण बन सकते हैं। आशंका है कि ओलंपिक के कहीं कोरोना का सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। टोक्यो एक बार फिर तैयार है। 2020 ओलंपिक विलेज भी रेडी है। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के कुंभ में हजारों खिलाड़ी और लाखों फैंस जुटने वाले हैं। ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 3 हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं, लेकिन क्या टोक्यो ओलंपिक में मेडल के साथ कोरोना भी बटेगा? क्या दुनिया के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे? क्या इस खेल के बाद जापान और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की नई लहर आएगी? ये सवाल इसलिए कि जापान से डराने वाली खबर आ रही है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले एक बड़ी बाधा सामने आई है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों पर एक बार फिर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। टोक्यो में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा हैं। टोक्यो में लगातार 12 दिनों से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण ही स्थगित किया गया था। ऐसे में अब फिर इन खेलों का आयोजन इसी महीने होना है, लेकिन कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा ओलंपिक फेडरेशन के लिए चुनौती बनती जा रही है। IOC के अधिकारी परेशान हैं। हालात का जायजा लेने के लिए ताबड़तोड़ दौरे की प्लानिंग बनाई गई है ताकि समय रहते सही फैसला हो सके। IOC अध्यक्ष थॉमस बाक 8 जुलाई को टोक्यो पहुंचेंगे। 3 दिन तक क्वारंटीन में रहने के बाद खेलों से पहले होने वाली बैठकों में हिस्सा लेंगे। 16 जुलाई को हिरोशिमा का दौरा करने की भी उम्मीद है और तभी IOC उपाध्यक्ष जॉन कोत्स नागासाकी का दौरा करेंगे। इन खबरों के बीच जापान के डॉक्टरों, विशेषज्ञों ने भी चेतावनी जारी कर दी है। टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के बारे में आगाह किया है। कहा है कि ये खेल जापान और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की नई लहर का कारण बन सकते हैं, लिहाजा सरकार को अभी से अलर्ट रहना होगा। तभी तो इसी बीच जापान से यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में दर्शकों पर पाबंदी लग सकती है। जापानी मीडिया में जारी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि टोक्यो और दूसरे क्षेत्रों में हाफ इमरजेंसी को 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि दर्शकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके स्टेडियम में आने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।
माना यह भी जा रहा है कि जापान की सरकार पहले से जारी पाबंदियों को और सख्त कर सकती है। ऐसे में सरकार जो भी फैसला लेगी उससे पहले टोक्यो ओलंपिक खेलों को ध्यान में जरूर रखेगी, क्योंकि ये आम टूर्नामेंट नहीं बल्कि इसके आयोजन के लिए कई सालों से तैयारियां चल रही हैं और अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। इस तरह टूर्नामेंट की मेजबानी में सरकार कोई खलल डालना पसंद नहीं करेगी, हर मुसीबत को मात देगी, भले ही वो कोरोना वायरस ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया का कोई भी देश हो, हर आदमी यही प्रार्थना कर रहा है कि कोरोना उससे दूर रहे, लेकिन यह वायरस दुनिया से जाने का नाम नहीं ले रहा। यह इतनी तेजी से फैलता है कि केस बढ़ने का मामला किसी भी देश में हो, दहशत पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। अब इंडोनेशिया से लॉकडाउन लगने की खबरें आ रही हैं। यहां कोरोना के केस में अचानक तेजी आई, लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और यह सब हो रहा है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से। इंडोनेशिया के अस्पतालों में भीड़ है, मरीजों की लाइन लगी है, कोरोना टेस्ट सेंटर्स पर सैंपल्स की भरमार लग गई है। दहशत अचानक बढ़ गई है, कब्रिस्तानों में फिर हलचल बढ़ गई है, एम्बुलेंस से लगातार शव आ रहे हैं। शुक्रवार को 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए। अलग अलग अस्पतालों में 539 नए संक्रमितों की मौत हो गई। इंडोनेशिया में सभी उड़ानों पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जावा और बाली में आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। देश में अब मस्जिद, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद इंडोनेशिया के पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। सड़क पर बेवजह घूमने वालों से पूछताछ हो रही है। जावा आइलैंड में 400 से अधिक चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इंडोनेशिया कोई छोटा देश नहीं, बल्कि जनसंख्या के मामले में यह चौथे नंबर पर है। एक हफ्ते में इंडोनेशिया में कोरोना विस्फोट का असर नजर आ रहा है। संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि पुराने रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। अब जगह जगह टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, मरीजों को फर्श पर रखना पड़ रहा है। अस्पतालों के कॉरिडोर्स में भी इलाज का इंतजाम करना पड़ा है। माना जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट का असर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इंडोनेशिया की सरकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन में महिला सैनिकों को ऊंची हील की सैंडल पहनने पर विवाद हो गया है। विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि महिला फौजियों को सैंडल पहनाने के पीछे एक खास तरह की मानसिकता है और यह महिलाओं का मजाक बनाने जैसा है। इन दिनों यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। इसी परेड की प्रैक्टिस के दौरान महिला विंग की सोल्जर्स सैंडल में नजर आई। यूक्रेन में परेड कर रही महिला सैनिकों के पैर देखिए। किसी भी परेड के दौरान वर्दीधारी महिलाओं को आपने ऐसे हील वाले जूते पहने नहीं देखा होगा। हील वाली सैंडल या जूते फैशन के प्रतीक हैं, लेकिन यूक्रेन की महिला सोल्जर्स हील में नजर आ रही हैं। तस्वीरों से साफ है कि महिलाएं लाइन में परेड कर रही हैं। जिन जूतों को पहनकर महिलाएं कैटवॉक करती हैं, पार्टियों में पहनती हैं, उन हील्स वाले जूतों में परेड करना हैरान करता है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि आखिर जिन महिलाओं को लड़ने की ट्रेनिंग दी गई, जिन्हें हथियार दिए गए, उन्हें फैशनेबल जूते पहनाकर परेड कराने का मतलब क्या है। इस मामले को लेकर अब यूक्रेन सरकार की फजीहत हो रही है। यूक्रेन के एक नेता ने सैंडल लेकर संसद में विरोध जताया है। विपक्षी नेता इसे सरकार की मूर्खता करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया और संसद दोनों जगह पर महिलाओं को हील्स पहनाए जाने की खूब निंदा हो रही है। कहा जा रहा है यूक्रेन की महिला सैनिकों को अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। सरकार महिला सैनिकों का अपमान करने के साथ उनका मजाक उड़ा रही है। यूक्रेन अगले महीने अपनी स्वतंत्रता के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है। इसी तैयारी के लिए इस परेड का अभ्यास किया जा रहा है। इस समय यूक्रेन के सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या 31,000 से ज्यादा है। रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से यूक्रेन के सैनिक लगातार लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इसे महिला सैनिकों की जिंदगी को खतरे में डालने वाला कदम कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।